अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सलीस उर्दू 11वीं जमात का आज हम चौथा सबक पढ़ेंगे जो कि एक नज़्म है हुब्बे वतन। दोस्तों, नज़्म की बहुत सारी इसनाफ हैं जिनमें से एक किस्म मसनवी है। हुब्बे वतन दरअसल एक मसनवी है, नज़्म के एक किस्म है मसनवी, उससे ताल्लुक़ रखती है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि मसनवी कहते किसे हैं। मसनवी अरबी ज़बान के लफ्ज़ मसना से माखूज है और मसना के माना है दो तहों वाला, जिसकी दो तहें हों। अब ये तो हो गया इसकी लुग़वी माना। जब मसनवी का लफ्ज़ शायरी की दुनिया में आएगा या लिटरेचर की दुनिया में आएगा तो इसके मानी क्या होंगे, इसकी तारीफ और इसका मफ़हूम क्या होगा। मसनवी उस नज़्म को कहते हैं जिसमें कोई मज़मून मुसलसल बयान किया गया हो और जिसका हर शेर अलग अलग काफ़िया और रदीफ का हो, यानी कि हर शेर का अपना अलग काफ़िया होता है, रदीफ होती है, फिर अगले शेर का अलहदा से अपना काफ़िया अपना रदीफ होता है। और मसनवी शायरी की ऐसी किस्म है, ऐसी सिन्फ है जिसमें कोई मुसलसल मज़मून, कोई कहानी, कोई तारीख़, कोई हिकायत वगैरह बयान की जाती है। मज़ीद वाज़ेह समझने के लिए आइए मसनवी के इशार को पढ़ते हैं। बैठे बेफिक्र क्या हो हम वतनों, उठो अहले वतन के दोस्त बनो। मर्द हो तो किसी के काम आओ, वरना खाओ पियो चले जाओ। कितने भाई तुम्हारे हैं नादार, जिंदगी से है जिनका दिल बेजार। अब देखो दोस्तों, ये अलहदा से काफिया का है, ये अलहदा से काफिया का है और ये अलहदा से काफिया का है। तो इस तरह से मसनवी का हर शेर अलहदा अलहदा काफिया का होता है। नज़्म हुब्बे वतन। बैठे बेफिक्र क्या हो हम वतनों, उठो अहले वतन के दोस्त बनो। मर्द हो तो किसी के काम आओ, वरना खाओ पियो चले जाओ। खाना खाओ तो जी में तुम शर्माओ, ठंडा पानी पियो तो अश्क बहाओ। कितने भाई तुम्हारे हैं नादार, ज़िंदगी से है जिनका दिल बेजार। नौकरों की तुम्हारी जो है ग़िज़ा, उनको वो ख्वाब में नहीं मिलता। जिस पर तुम जूतियों से फिरते हो, वहाँ मुयस्सर नहीं वो ओढ़ने को। खाओ तो पहले लो खबर उनकी, जिन पर बिपता है नेस्ती की पड़ी। पहनो तो पहले भाइयों को पहनाओ, कहे उतरन तुम्हारी जिनका बनाओ। एक डाली के हैं सब बरगो समर, है कोई उनमें खुश्क और कोई तर। जागने वालों गाफिलों को जगाओ, तैरने वालों डूबतों को तराओ। हैं मिले तुमको चश्मो गोश अगर, लो जो ली जाए कोरो कर की खबर। तुम अगर हाथ पाँव रखते हो, लंगड़े लूलों को कुछ सहारा दो। तंदुरुस्ती का शुक्र क्या है बताओ, रंज बीमार भाइयों का बटाओ। तुम अगर चाहते हो मुल्क की खैर, ना किसी हम वतन को समझो गैर। मुल्क हैं इत्तेफाक से आज़ाद, शहर हैं इत्तेफाक से आबाद। कौम जब इत्तेफाक खो बैठी, अपनी पूंजी से हाथ धो बैठी। इज़्ज़त कौम चाहते हो अगर, जाके फैलाओ उनमें इल्म हुनर। ज़ात का फ़ख्र और नसब का गरूर, उठ गया अब जहाँ से ये दस्तूर। कौम की इज़्ज़त अब हुनर से है, इल्म या के सीम व ज़र से है। कोई दिन में वो दौर आएगा कि बेहुनर भीख तक न पाएगा। गर नहीं सुनते कौल हाले का, फिर न कहना कि कोई कहता था। मौलाना हाली। नज़्म हुब्बे वतन के शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का इंतहाई मुख्तसर और बुनियादी तारुफ समझने की, जानने की, सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 को
1837 ईस्वी को पानीपत में पैदा हुए। पानीपत एक शहर इलाके का नाम है, पानीपत की जंगें भी मशहूर है, तो उस इलाके में मौलाना हाली पैदा हुए। आपके वालिद का नाम ख्वाजा इज़्ज़त बख्श था। मौलवी नवाजिश अली और मिर्जा गालिब आपके असातिज़ाए कलाम हैं। हाली ने जदीद शायरी की तरफ तवज्जो दिलाई। मौलाना हाली उर्दू जुबान के सबसे पहले कौमी शायर हैं। दोस्तों समझने की कोशिश करना, पाकिस्तान के कौमी शायर अल्लामा इकबाल हैं, जबकि उर्दू जुबान में सबसे पहले कौमी शायरी मौलाना हाली ने की। तो ये उर्दू जुबान के सबसे पहले कौमी शायर हैं। ये एक उर्दू जनरल नॉलेज है। मौलाना हाली की नसरी तसानीफ में, नसरी मना प्रोज की, हयात जावेद, हयात सादी, यादगार वालिद, ये सवाने हयात है। मुकदमा शेर व शायरी, ये एक तनकीद की किताब है। उर्दू जुबान में तनकीद निगारी की बुनियाद भी मौलाना हाली ने रखी और इसको सबसे पहली उर्दू तनकीद की किताब माना जाता है। मुकदमा शेर व शायरी, जबकि शेरी तसानीफ में गजल का दीवान, मसद्दस मतोजदल इस्लाम और कई मसनवियाँ शामिल हैं। इसका शायरी में काम है। आप सर सैयद अहमद खान की तहरीक में पेश थे। सर सैयद अहमद खान की जो तहरीक थी उसमें हर अव्वल दस्ता का किरदार अदा किया मौलाना हाली ने। मौलाना हाली उर्दू जुबान के मोहसिन व मुरब्बी थे। उनका इंतकाल 1914 को हुआ। दोस्तों ये था हमारे आज मसनवी हुब्बे वतन के शायर मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली साहब। अब ज़ख़ीरा अल्फाज को समझते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। हुब्ब कहते हैं दोस्तों मोहब्बत को, प्यार को। वतन कहते हैं देश या मुल्क को। अश्क कहते हैं आंसू को। नादार कहते हैं जिनके पास कुछ ना हो, तंग दस्त, मुफलिस। बेजार कहते हैं नाखुश या उकताया हुआ। मुयस्सर कहते हैं हाजिर या मौजूद। बिपता पड़ना कहते हैं मुसीबत आना, आफत आना। नेस्ती कहते हैं बदइकबाली, बदनसीबी, नापेद होना, मादूम होना, नेस्त। बर्ग समर, पत्ते और फल। गाफिल कहते हैं बेखबर, ला इल्म और बेपरवाह को। चश्म गोश कहते हैं आँख और कान को। चश्म माना आँख, गोश माना कान। कोर और कर कहते हैं अंधा और बहरा। कोर कहते हैं अंधे को और कर कहते हैं बहरे को। हाथ धोना माना गवा देना या मायूस हो जाना। पूंजी कहते हैं ढेर। असल खजाना, असल ज़र, जो हमारा इस्तेमाल से बाद जो बच जाता है, जिसको हम बचा के रखते हैं, उसको कहते हैं पूंजी। सीम और ज़र कहते हैं चांदी और सोना को। ये इसके मुश्किल अल्फाज थे। आइए दोस्तों अब हम अपने सबके सवालात के जवाबात लिखते हैं। सवाल नंबर पहला, वतन की मोहब्बत रखने वालों में क्या खूबियाँ होती हैं? तो इसका जवाब है वतन की मोहब्बत रखने वाले अपने हमवतनों के हर दुख दर्द में काम आते हैं। वो अपने कमजोरों, माजूरों और मजबूरों की मदद करते हैं, उन्हें इज्जत और एहतराम देते हैं। वतन से मोहब्बत रखने वाले वतन की नेक नामी और तरक्की के लिए काम करते हैं। तो ये खूबियाँ जिसमें होगी वो वतन से मोहब्बत रखता होगा। सवाल नंबर दूसरा, तंदुरुस्ती का शुक्र किस तरह अदा करना चाहिए? जवाब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है, इसका शुक्र अदा इस तरह करना चाहिए कि बीमारों की खिदमत और इयादत करनी चाहिए। अगर कोई माजूर है तो उसकी मदद करनी चाहिए। सवाल नंबर तीसरा, तालीम याफ्ता लोगों को अपने वतन की खिदमत किस तरह करनी चाहिए? दोस्तों जवाब है, तालीम याफ्ता लोगों को अपने वतन की खिदमत इस तरह करनी चाहिए कि वो तालीम देने में हर घड़ी मसरूफ रहें, कौम को हुनरमंद बनाने में अपनी इल्मी काबिलियत को सच्चाई के साथ इस्तेमाल करें, अपने अपने काम दानिशदारी और इंसाफ के साथ अंजाम। अगर कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, उस्ताद है, कोई CSP ऑफिसर है,
या किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा है तो उनको सच्चाई, ईमानदारी और नेक नीयती से अंजाम दे। इस तरह से एक साहिब इल्म लोग, इल्म वाले लोग अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। सबक में दिए हुए क़वाइद को हम पढ़ेंगे। किताब वाला हमें कुछ समझाना चाह रहा है, पहले इसकी बात को समझते हैं। जागना से जगाना बना है, जागना से जगाना बना है, ये दोनों मस्दर हैं। इनके जुमले ये हैं, लड़का जागता है, माँ लड़के को जगाती है। जागना का लड़का जागता है और जगाना का माँ लड़के को जगाती है। देखिए, पहले फेल का मफऊल नहीं है, इसका मफऊल नहीं है, इसे फेल लाजिम कहते हैं। माना जिस फेल का मफऊल ना हो, जिस वर्ब का ऑब्जेक्टिव ना हो, उसको कहेंगे हम फेल लाजिम। दूसरे फेल का मफऊल है, यानी कि उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इसे फेल मुतअद्दी ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। मैंने एक छोटी सी इक्वेशन बनाई है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट इज इक्वल टू ट्रांजिटिव वर्ब, फेल लाजिम। माना वर्ब के साथ अगर सिर्फ सब्जेक्ट आ जाए, फेल और फाइल मिलकर फेल लाजिम बनाते हैं, और वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिलकर ट्रांजिटिव वर्ब बनाते हैं, यानी कि फेल, फाइल और मफूल मिलकर फेल मुतअद्दी बनाते हैं। अब है रोया, वर्ब है कि फेल लाजिम और फेल मुतअद्दी जुमले बनाइए। फेल लाजिम, रोया का फेल लाजिम बनेगा नवाज शरीफ रोया, नवाज शरीफ रोया। जरा सियासी माहौल चल रहा है तो इसलिए मिसाल में दे दी। और फेल मुतअद्दी क्या होगा, इमरान खान ने नवाज शरीफ को रुलाया। अब इसमें नवाज शरीफ रोने वाला खुद है, यानी कि काम भी और फाइल भी वो खुद है, उस काम का करने वाला, तो ये फेल लाजिम होगा। इसमें सिर्फ वर्ब और क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये हो गया फेल लाजिम। जबकि इसमें नवाज शरीफ को रुलाया गया है, माना इसमें फेल भी है, फाइल भी है, मफऊल भी है। तो जिसमें फाइल, फेल, मफऊल हो, उसको हम कहते हैं ये फेल मुतअद्दी है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब है। उम्मीद है दोस्तों बहुत आसान है, समझ आ गया होगा। नज़्म हुब्बे वतन की मश्क का आखिरी जो हिस्सा है वो ये है, एक डाली के सब हैं बरगो समर। इस मिसरे में वतन को डाली और वतन के बाशिंदों को बरगो समर से मिसाल दी गई है। इसी तरह दूसरी मिसाल इस बात के लिए आप दीजिए, तो ये मिसाल दो हैं। एक तस्बीह के सब दाने हैं, तस्बीह से मुराद वतन और दानों से मुराद बाशिंदे। इसी तरह एक ही कश्ती के सब मुसाफिर हैं, तो कश्ती हमारा वतन और मुसाफिर इसके रहने वाले। तो दोस्तों जब हम एक ही बात को मुख्तलिफ मिसालों से समझाते हैं तो ये एक काबिलियत होती है, और ये जाहिर करता है कि आप एक ही बात को मुख्तलिफ ज़ावियों से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, बल्कि उसको बयान भी कर सकते हैं। तो ये हमारे सोचने के अंदाज को, हमारे बयान करने के अंदाज को शार्प करता है, तरक्की देता है और उसको निखार पैदा करता है। तो इस तरह की मशकें आप ज़रूर क्या करें। बज़ाहिर ये इजी नज़र आती हैं, लेकिन दरअसल अहम मशकें यही होती हैं।